गाइस, अगर आपने आईफोन ले लिया हो पहली बार और अगर आपको ये 7 फीचर नहीं पता है कि आप पहले से भी आईफोन यूज़ कर रहे हो और आपको ये 7 फीचर नहीं पता है, तो आप क्या ही आईफोन यूज़ कर रहे हो। मतलब मैं आज आपको ऐसे हिडन फीचर्स बताऊंगा आईफोन के, जो आप अभी तक यूज़ कर रहे हैं सालों से आईफोन, तो भी आपको नहीं पता होंगे। 99% लोगों को ये फीचर पता ही नहीं होता है, ये क्यों होता है करके फीचर, या इसका यूज़ क्या होता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक चीज़ डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एंड में आपको ऐसी टिप दूंगा कि बहुत लंबे टाइम तक आपकी जो बैटरी है आईफोन की वो बैकअप देगी, और आपका जो फ़ोन है वो स्मूथ चलेगा। तो एक ऐसी टिप दूंगा जो 99% लोग रॉन्ग करते होंगे डेली लाइफ में आईफोन यूज़ करते टाइम। सो बने रहे इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पूरी डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस फर्स्ट फीचर बताने के लिए मैं फ़ोन पे आ गया हूँ, और ये रिवर्स फीचर है जो कि है कस्टम वाइब्रेशन का। तो फ़ोन साइलेंट पे है और कोई कॉल करे तो बस आपका फ़ोन नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वाइब्रेट होता है। तो ये क्या बोरिंग लाइफ है। आईफोन है या वॉशिंग मशीन, तो आप अपना सीक्रेट पैटर्न बनाओ। क्रश कॉल करे तो धक 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 धक, और बॉस कॉल करे तो बस वाह। लेकिन चल, मजाक मस्ती साइड पे, आप सेटिंग में आओ। सेटिंग में आने के बाद आपको आना है सर्च के ऑप्शन में, और सर्च के ऑप्शन में आने के बाद आपको रिंगटोन सर्च करना है। और रिंगटोन सर्च करने के बाद आपको आ जाना है हैप्टिक्स में। हैप्टिक्स में क्रिएट न्यू वाइब्रेशन। तो आपको यहाँ पे टैप करोगे तो बस एक बार वाइब्रेट होगा, और आप टैप एंड होल्ड करोगे राइट लेफ्ट साइड, सो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होगा फ़ोन। सो आप कैसे भी टाइप का कस्टम वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से आप प्ले करोगे तो आपको जो आपने जो कस्टम वाइब्रेशन बनाई है वो आपको फील होगी। तो आप ऐसे ही, ये फीचर है जो है रिंगटोन के लिए है। और अगर आपको साउंड के लिए भी चाहिए, मतलब कि अलार्म के लिए भी, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको बस जाना है अलार्म में, क्लॉक में जाना है, फिर आपको साउंड साउंड एंड देन हैप्टिक हैप्टिक, फिर वाइब्रेशन में जाके यहाँ से आपको सेम प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो आप ये कर सकते हो। अगर क्या आप एंड्रॉयड वाला अपने दोस्त हो तो उसके सामने आप कूल बन सकते हो। सो हमारा जो सेकंड फीचर आता है जो कि है गैलरी फोटोज ऐप में। तो अगर आपने गलती से कोई फ़ोटो डिलीट कर दी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोटो डिलीट कर दी और मुझे इसको वापस लाना है, अनडू करना है, बट उसका जो प्रोसेस वो बहुत ही लंबा है। आप अभी वैसे फ़ोन को शेक करके आप ला सकते हो, बट जो थ्री फिंगर है उससे डबल टैप करो बस स्क्रीन पे, तो आपकी जो फ़ोटो है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये डिलीट कर दी, और बस आपको तीन उंगली से डबल टैप करना है, तो ये फ़ोटो फिर से आ गई। तो ये था सेकंड फीचर जो कि है आप इजीली कैसे जो डिलीट की हुई फ़ोटो है उसको सेकंड्स में कैसे आप फिर से अनडू करके ला सकते हो। सो गाइस, हमारा जो थर्ड फीचर आ जाता है जो कि है एक हिडन फीचर तो नहीं कह सकते, बट एक यूज़फुल फीचर कह सकते हैं, जो कि आ जाता है ब्राइटनेस वाले सेक्शन में। तो अगर आप ब्राइटनेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे तीन मोड मिलेंगे। एक तो होगा डार्क मोड, नाइट शिफ्ट एंड ट्रू टोन। तो डार्क मोड तो आपको पता ही होगा कि जो डार्क मोड, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है कुछ भी है वो उसमें जो वाइट कलर का जो बैकग्राउंड आता है वो डार्क मोड में आ जाएगा, ब्लैक कलर में। और नाइट शिफ्ट आप, और ट्रू टोन, तो मैं ट्रू टोन की बात कर रहा था। और ट्रू टोन में आप मोस्ट ऑफ द यूज़र उसको बंद रखते होंगे, बट आप अगर रात को ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, या आप वैसे भी दिन में भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, तो आपको ये ऑन रखना चाहिए, क्योंकि इससे आईज़ पे जो स्ट्रेन होता है वो कम होता है, कम बढ़ता है। ये जो सराउंडिंग लाइट है उसकी तरह से एम्बियंट स्क्रीन पे जो लाइट है वो आ जाती है नॉर्मली, जो आपको आईज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं होगा इससे। अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो या कुछ भी हो बीजीएमआई में खेलते हो, तो आपके लिए ये फीचर यूज़फुल हो सकता है। सो गाइस, हमारा जो फोर्थ फीचर आ जाता है जो कि है
एक हिडन फीचर आप कह सकते हो कि जो आईफोन के प्रो मॉडल होते हैं उसमें ही आता है, बट वो उसके अंदर आपको जैसे कि ये है मेजरिंग है, तो ये वर्क करता है प्रो मॉडल में लाइटर सेंसर से, और इसके अंदर जो ये सॉफ्टवेयर है उससे वर्क कर जाता है, और ये जो लाइटर सेंसर होता है उसके थ्रू ये जो मेजरिंग है आप बहुत ही इजीली बहुत एक्यूरेट कर सकते हो। और ये वाला जो मेजरिंग है सॉफ्टवेयर के थ्रू नॉन प्रो मॉडल्स में, तो उससे भी बहुत ही 99% आपका जो राइट ही एक्यूरेसी होगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो कुछ कैसे भी हाइट चेक करने के लिए, या लेवल में है या नहीं वो चीज़, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोन ले लिया है, और मैंने जैसे मेजर ऐप ओपन किया, तो जैसे मुझे अगर इसकी स्क्रीन साइज पता करनी है तो मैं यहाँ से प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ कॉर्नर में आके छोड़ दूँगा। तो वैसे ही आपको करना है, और अगर आपको इसकी फ़ोटो भी लेनी हो तो आप यहाँ से जो वाइट बटन है सर्कल, तो उस पर आप क्लिक करके फ़ोटो भी ले सकते हो। तो आप बस यहाँ से एडिट भी कर सकते हो कि इसको सेंड कर रही हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा भी आ जाता है 17 सेंटीमीटर, मतलब 6.6 इंचेस के अराउंड। तो ये फ़ोन वैसे भी 6.7 इंच का है, जिसकी मैंने लेंथ है वो चेक की। तो आप ये फीचर बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। सो गाइस, हमारा जो फिफ्थ फीचर है जो कि है साइलेंस अननोन कॉलर्स। तो आईफोन के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल आते हैं, या किसी के भी आप अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं और आपको अगर उठाने नहीं हो, तो आप बस ये कर सकते हो, मतलब कि ऑन कर सकते हो। आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है साइलेंस अननोन कॉलर। तो बस यहाँ से आपको जाके इसको ऑन कर देना है। तो ये आप कर सकते हो, उससे जो अननोन कॉल है वो साइलेंट हो जाएंगे, और आपका जो सेव्ड कॉन्टैक्ट होगा वो तो रिंग करेगा ही, बट सिर्फ अननोन नंबर से जो कॉल आएगा वही साइलेंट हो जाएगा, और आपका जो वॉइस मेल है उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फीचर भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि स्पैम तो बढ़ ही गए हैं। तो अगर आपको अननोन नंबर से कॉल बहुत ज़्यादा आता है तो आप ये फीचर ऑन अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है। सो गाइस, अब आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ फीचर के, आईफोन के हिडन फीचर की जो लिस्ट है उसके अंदर। तो आईफोन के जो पीछे है आपका एप्पल का लोगो, वो बस डेकोरेशन के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं है। वो बस जो उसमें जुड़ा है एक बैटमैन लेवल का फीचर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप उस पे डबल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी भी बहुत से लोगों को ये फीचर नहीं पता है कि आप सेटिंग्स में जाओ, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद आपको आ जाना है टच एंड देन आपको स्वाइप करके लास्ट में आ जाना, और लास्ट में आपको दिखेगा बैक टैप। और बैक टैप में आपको डबल टैप दिखेगा, और डबल टैप पे आपको क्लिक करके नन पे सिलेक्टेड होगा। डिफ़ॉल्ट आईफोन में जो आप न्यू लोगे उसके अंदर तो आपको नन से हटा के स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको और एडवांस बनना है तो आप ट्रिपल टैप करके भी कुछ, और अगर आपको कैमरा ओपन करना है, या आपको टॉर्च ऑन करना है, या आपको वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना हो, तो आप ट्रिपल टैप करके भी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया टेक वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही मज़ेदार टेक वीडियो के लिए। सो गाइस, हमारा जो लास्ट फीचर आ जाता है जो कि है 7th नंबर का। तो ये जो लास्ट फीचर है जो कि है बहुत आपके लिए काम का, कि अगर आपके पास आईफोन है और अगर आपको बैकग्राउंड में, मतलब कि अगर आपको लॉक स्क्रीन पे भी आपको सॉन्ग सुनने हो बिना प्रीमियम के, तो वो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको आ जाना है सफारी ब्राउज़र में। सफारी ब्राउज़र में आ जाने के बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब, एंड देन यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको जो भी वीडियो आपको प्ले करना हो, या जो भी आपको सॉन्ग प्ले करना हो, तो वो आपको ओपन करना है।
एंड देन यूट्यूब के लेफ्ट साइड में तुम्हारी आपको जो इंटरनेट है और स्क्वायर फैमिली है, टाइप का जो वाईफाई ऑप्शन है, दिखा मतलब कुछ जाता भी है, हो, और रेक्टेंगल फिर भी स्क्वायर आपको टाइप का, किसी उस पर मैसेज आपको सेंड क्लिक करना करके और मैसेज सेंड हो थ्री रहा है, डॉट पे क्लिक तो करना क्या है ये एंड देन पॉसिबल है? स्वाइप तो अप करोगे हाँ, तो तो ये रिक्वेस्ट कोई मैजिक डेस्कटॉप नहीं है, साइट कर देना है, ये क्लियर। ये ऑफ होगा, उसको आपको ऑन कर देना है एंड देन डन। तो ये करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है एंड देन आप सो जो भी जो वीडियो मोबाइल फ़ोन में ना नेट है, प्ले ना करना ही चाहते हो इंटरनेट है, या और सॉन्ग प्ले सिम करना नहीं है, चाहते हो, उसको वाईफाई नहीं चल आपको रहा, कुछ भी हो, चालू और करके फिर अगर भी आप आपको किसी को स्क्रीन को, तो आप तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो लॉक स्क्रीन पे है वो आ गया है। आपका जो वीडियो है या सॉन्ग है, आप कुछ भी आपको सुनना है तो आप यहाँ ऐसे सुन सकते मैसेज हो। और तो गाइस हमारा जो लास्ट स्टेप पे आ जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो लास्ट स्टेप है उससे आपके जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा होगा और फ़ोन आपका स्मूथ चलेगा, पहले से ज़्यादा स्मूथ। तो ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही मजेदार टेक वीडियो में कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और आपका सपोर्ट ज़रूर दिखाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपको कौन सा फीचर जो है वो अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो बोनस टिप थी वो है कि आप जब नॉर्मल इंस्टाग्राम ओपन करते हो या यूट्यूब ओपन करते हो तो आप वो ओपन करने के बाद जब आप यूज़ करने के बाद क्लोज कर देते हो, अब वो आपको क्लोज रीसेट में से नहीं करना है, बल्कि आप नॉर्मली बैक कर देते हो वो तो नॉर्मल है, बट अब अगर आप रीसेट में से क्लोज कर देते हो तो आपका जो प्रोसेसर है उसको बार बार रिफ्रेश करके ऐप को लोड करना पड़ता है न्यूली स्टार्टिंग से। तो वो ऐप जब प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है तब आपकी जो बैटरी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी, और बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी तो आपको बैटरी बैकअप बहुत कम आएगा। इसलिए आपको कभी भी रीसेट में से ऐप क्लोज नहीं करना है। और जो आपका जो प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड आएगा तो आपका जो फ़ोन है वो स्मूथ नहीं चलेगा। और जो आपने एंड्रॉयड में देखा होगा कि एंड्रॉयड वाल में बहुत आपको वो मिलेगा, मतलब कि क्लोज ऑल का ऑप्शन मिलेगा, वो एंड्रॉयड iOS में नहीं होता है। iOS में इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आप क्लोज ऑल कर देते हो प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसीलिए। तो बस यही था एक बोनस टिप, क्या आपका जो बैटरी बैकअप है और जो स्मूथनेस है फ़ोन की वो पहले जैसे ही रहे या पहले से भी अच्छी हो जाए। तो बस यही था आज के इस वीडियो में टॉप 7 हिडन फीचर्स आईफोन के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे, और आपको कौन कौन से अच्छे लगे फीचर जो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपको कौन से पता थे वो भी मुझे आप बता सकते हो। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो कोई दूसरे टॉपिक पे चाहिए या दूसरे उस पर चाहिए, अगर आपको एंड्रॉयड के भी हिडन फीचर्स वाला वीडियो चाहिए था मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको आपके लिए ज़रूर वो वीडियो भी ले आऊँगा अगर आप लोग बोलोगे तो। और मेरे चैनल पे अगर आप नए होते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे मजेदार वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।